Welcome back everyone to the 100 cases. So I'm creating a new series of videos where I will talk about property rights of Hindu women, because as you know it, at the beginning of time when we got independence and there were few laws, but they didn't really grant any rights to a woman, and now a woman can also be a co-partner. So how did it really happen? On this aspect of law, I've also written a research paper and it got published on my lawman. You can check it out. I have pasted the link in the description. So in this series, I'll talk about a few case laws which in a chronological order that happened throughout the past decades, and they enacted and provided the rights for women to hold a property and take this share in the property. So this is the first video, and in this video I will talk about the case of Surjit Lal Chhabra, not this Chhabra, versus CIT. So let's get into it. क्या होता है कि जो सुरजीत लाल छाबड़ा होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है काफ़ी सारी, और वो उस प्रॉपर्टी पे अपना टैक्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन उनकी फैमिली में कौन कौन होता है? उनकी फैमिली में होते हैं उनकी बीवी और उनकी एक बेटी। अब ये केस है 1976 का, जहाँ वुमेन के पास कुछ खास राइट्स नहीं होते थे प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, और ना ही वो को-पार्टनर बन सकती थी। तो सुरजीत लाल छाबड़ा क्या करते हैं, वो एक फैमिली हॉटस्पॉट बनाते हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं? उनकी बेटी और उनकी वाइफ। और वो उस फैमिली हॉटस्पॉट में उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है काठों के लॉन्च। वो उस प्रॉपर्टी को उस हॉटस्पॉट में डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो टैक्स कटता है वो एक्चुअली में HUF के नाम पे कटता है, ना कि सुरजीत लाल छाबड़ा के नाम पे। और वहीं जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर टैक्स होगी। अब जो सुरजीत लाल छाबड़ा होते हैं उनके केस को सबसे पहले टैकल करने आते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ये कहना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अभी भी टैक्स होनी चाहिए सुरजीत लाल छाबड़ा के, यानी कि एपेलेंट के नाम पे ही, क्योंकि अगर HUF बनता है तो उसमें को-पार्टनर होना चाहिए। अब इस HUF में तो एक ही को-पार्टनर है, यानी कि खुद एपेलेंट, जो कि उनकी वाइफ और बेटी तो को-पार्टनर बन नहीं सकती है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में एपेलेंट के नाम पे टैक्स होनी चाहिए। फिर ये अपील लेके जाते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के पास। इनकम टैक्स ऑफिसर भी यही कहता है कि इस केस में अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, और ये प्रॉपर्टी अभी भी रहेगी एपेलेंट के साथ में ही। और अगर ऐसा करते हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये केस जाता है एपेलेंट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, और वो भी ये अपील रिजेक्ट कर देते हैं कि एक HUF में एक ही को-पार्टनर है। और फिर ये केस जाता है हमारा कोर्ट के पास। अब कोर्ट इस केस में क्या देखता है? कोर्ट इस केस में सबसे पहले तो इशू बनाता है। इस केस में मेन इशू क्या क्या होते हैं? सबसे पहला इशू होता है, कैन अ सिंगल मेल कॉन्स्टिट्यूट अ JHF और HUF विद हिज वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर। और दूसरा इशू ये होता है, इफ अ HUF कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल को-पार्टनर, यानी कि एपेलेंट, वुड द इमूवेबल प्रॉपर्टी बी असेस्ड अंडर दैट को-पार्टनर और HUF। कि अगर एक HUF में एक ही को-पार्टनर है तो क्या वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे टैक्स होगी या फिर HUF के नाम पे टैक्स होगी। तो अब कोर्ट इस केस में क्या कहता है? कोर्ट इस केस में एनालाइज करता है, और कोर्ट इस केस में ये कहता है कि अ सिंगल मेल along with females can constitute an HUF because for a simple reason कि वुमेन के भी तो कुछ राइट्स हैं, उसको भी तो राइट्स मिलने चाहिए। तो इस केस में वुमेन के राइट्स एस्टेब्लिश करे गए कि अगर एक सिंगल मेल है, उसके संग कुछ फीमेल्स हैं, तो वो भी HUF बना सकते हैं। वुमेन को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड नहीं करा, यहाँ पे उनके राइट को थोड़ा एस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये इस केस में ये और हेल्ड हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी फैमिली हॉटस्पॉट में थ्रो करी गई है, जैसे कि इस केस में एपेलेंट ने करी है, तो उस प्रॉपर्टी में असर क्या आया? उस प्रॉपर्टी को अभी कौन होल्ड कर रहा था? अभी भी एपेलेंट ही होल्ड कर रहे थे। बाद में वो प्रॉपर्टी भले ही HUF में चली गई, लेकिन उसका सारा मैनेजमेंट,
उसकी सारी उसको ओन करने का और उसके सारे राइट्स अभी भी एपेलेंट के ही पास हैं। यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी को हॉटस्पॉट में डालने के बाद भी जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन अभी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो टैक्स कटेगा वो टैक्स कटेगा एपेलेंट के नाम पे, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा था कि ये काम जो हुआ है ये टैक्स एवेट करने के लिए ही हुआ है। अगर उनको एचयूएफ में डालनी थी और उन्होंने डाल दी प्रॉपर्टी, तो उसके बाद प्रॉपर्टी के राइट्स पे तो कुछ अंतर आना चाहिए ना भाई। प्रॉपर्टी राइट्स पे कोई अंतर नहीं आया, तो इसीलिए कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी टैक्स होगी एपेलेंट के नाम पे। तो इस केस में वुमेन के राइट्स एस्टेब्लिश किए गए थे और काफ़ी लैंडमार्क इश्यूज डिसाइड किए गए थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।